हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बेटा आप सभी का इस क्लास में। तो देखो, इस जे एडवांस 2026 क्रैश कोर्स में मैं अभी वर्नियर कैलिपर टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ बेटा क्योंकि ये टॉपिक ऑलमोस्ट एवरी ईयर इसका क्वेश्चन आता है, और ये ऐसा टॉपिक है कि इसका क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व होना ही होना है। देखो, जे एडवांस है ना, इस बात पर मैटर नहीं करता कि तुम 100% क्वेश्चन सॉल्व करो। मैटर करता है कि जो भी क्वेश्चन तुम कर रहे हो वो तुम्हारे करेक्ट सॉल्व होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो आपकी रैंक कम से कम 10,000 के अंदर तो होनी चाहिए टू गेट द एडमिशन। और पास्ट ट्रेंड देख लो कि 10,000 रैंक लाने के लिए एटलीस्ट आपके 35% मार्क्स होने चाहिए। और 35% मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अगर आप जैसे 360 मार्क्स का जनरली पेपर आता है, तो 35% लगभग 126 मार्क्स हो गए। तो आउट ऑफ 360 आपको एटलीस्ट 130 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना ही है। तो इसीलिए वो बच्चे जिनका हाल थोड़ा बुरा सा है, बहुत एक्सेलेंट लेवल पे मोस्ट ऑफ द टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो कुछ यही स्ट्रेटेजी फॉलो करे कि कोशिश करे कि कम से कम 126 मार्क्स के करस्पॉन्डिंग वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के। तो मेरी जो क्लासेस हैं ये भी उसी पर्पज से है ना। तो इसीलिए हम वही मेन मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल रिपीट होना ही है, और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर हमें कुछ फंडामेंटल्स क्लियर है। अब देखो, मैंने ये एक पीवाई क्यू क्वेश्चन लिया हुआ है, और मेरे को शायद याद नहीं है, पर ये आई थिंक 2016 का ही एक पीवाई क्यू क्वेश्चन है। तो इसमें भी मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। और देखो, इसमें वर्नियर कैलिपर का मॉडिफाइड वर्जन यूज किया है जे एडवांस ने, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे 10 VSD इक्वल टू 9 MSD तो अच्छे से रट के बैठे होते हैं। वट अबाउट अगर 10 VSD इक्वल टू 11 MSD आ जाए। बेटा इस क्लास में बने रहिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वही फंडामेंटल स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। So there are two vernier calipers, both of which have 1 centimeter divided into 10 equal divisions. दो वर्नियर कैलिपर लिए हैं और उनका जो मेन स्केल है उसको 10 इक्वल डिविजन्स 1 सेंटीमीटर कैरी करती है। तो सबसे पहली लाइन मैंने पढ़ी, जो इंफॉर्मेशन मेरे को आई मैं उसे लिख लेता हूं। तो 1 MSD, आप इसको ऐसे लिखो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 MSD। तो इजीली मैं यहाँ से 1 MSD का लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट विल बी 0.1 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड लाइन, वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 has a 10 equal divisions that corresponding to 9 main scale division। ये लाइन तो स्टैंडर्ड ही है, ऐसे क्वेश्चन आपने अच्छे से किए हुए हैं। C1 में वो कहना चाह रहा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के कंसाइड करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 VSD की लेंथ निकाल लेता हूँ, शायद आगे रिक्वायरमेंट पड़े या हो सकता है ना भी पड़े, पर एक इमीडिएट इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है तो इसलिए मैं ये एफर्ट लगाता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 0.09 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लाइन में वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिविजन दैट करस्पॉन्डिंग टू 11 मेन स्केल डिवीजन। नाउ नेक्स्ट लाइन में हमें मेंशन्ड है कि वर्नियर स्केल अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्डिंग टू 11 मेन स्केल डिवीजन। और अल्टीमेटली क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि रीडिंग ऑफ द टू कैलिपर्स आर शोन इन द फिगर, मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर बाय कैलिपर C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली आर। ओके, तो मैं इसको भी साइड में सॉल्व कर लेता हूँ।
C2 का इंफॉर्मेशन गिवन है 10 VSD इक्वल टू 11 MSD। मैं यहाँ से 1 VSD का डेटा निकाल लेता हूँ। 11/10 0.1 सेंटीमीटर, इट कम्स आउट टू बी 0.11 सेंटीमीटर। नाउ रीडिंग लेते हैं। अगेन मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं अलजेब्रिक मेथड यूज करूंगा जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे वो डिवीजन फाइंड आउट करनी है जहां सबसे पहले कोइंसाइड हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ इजीली ऑब्जर्वेबल है, ये रही। तो बस इसका जो भी जीरो होगा, लेट्स सपोज मेन स्केल का जीरो ये रहा, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हो गया है L1, एंड वर्नियर के जीरो से और यहाँ तक ये हो गया L2। तो L1 की वैल्यू कैन इजीली बी रिटन एज, दिख रहा है यहाँ पे 3.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, दैट इज 3.5। सो L1 की वैल्यू क्लियरली विजुलाइज है 3.5 सेंटीमीटर, एंड L2 की वैल्यू कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 6 7 7 VSD, एंड 1 VSD का डेटा आप जानते ही हैं, तो ये आ जाएगा 0.63 सेंटीमीटर। और फाइनली रीडिंग आ गई। जीरो एरर का कोई जिक्र नहीं है तो उसको कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। L1 माइनस L2, 3.5 माइनस 0.63, सो ये आएगा बेटा 2.87 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकंड स्केल के लिए अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसका कहीं जीरो ये रहा मेन स्केल का, कॉन्साइड तो दिखा ही नहीं, कॉन्साइड हो रही है ये, तो यहां से यहां तक ये रहा मेन स्केल की रीडिंग, L1 डैश बोल देता हूं, और यहां से यहां तक ये रही L2 डैश। सो L1 डैश की वैल्यू विल बी 3.123456, 3.6 सेंटीमीटर। And what about L2 dash? It going to be 1 2 3 4 5 6 7 7 VSD, and 1 VSD is 0.11, 0.77 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर रीडिंग हो जाएगा बेटा L1 dash minus L2 dash, which will be 3.6 minus 0.77, that is 2.83 सेंटीमीटर। तो 2.87 एंड 2.83 सेंटीमीटर, और इजीली मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट। तो देखा आपने, यू नो नीड टू क्रैम दी फॉर्मूलाज, जस्ट अलजेब्रिक मेथड सफिशिएंट है। स्टे कनेक्टेड बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।